महादेव और वृद्ध भिक्षुक की कथा प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शिव मंदिर था। वहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने आते थे। उसी जंगल में एक वृद्ध भिक्षुक भी रहता था जो वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसने अपना पूरा जीवन शिव की आराधना में समर्पित कर दिया था, लेकिन उसे अभी तक भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए थे। वृद्ध भिक्षुक दिन रात हाँ नमः शिवाय का जाप करता और मंदिर के पास ही भीख मांगकर जीवन यापन करता। उसने संकल्प लिया था कि जब तक महादेव स्वयं उसे दर्शन नहीं देंगे वह वहीं रहेगा। वर्ष बीतते गए, ऋतुएं बदली, लेकिन भिक्षुक की श्रद्धा अटूट रही। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में भिक्षुक के पास आए और बोले, बाबा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? भिक्षुक ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। जब तक वे स्वयं नहीं आएंगे मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि शिव तो कहीं नहीं है, वे तो बस एक कल्पना मात्र हैं। यह सुनकर भिक्षुक हंसा और बोला, अगर शिव नहीं होते तो मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा कैसे होती? अगर वे नहीं होते तो यह पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता? शिव तो स्वयं इस सृष्टि के कण कण में बसे हैं। भगवान शिव उसकी अटूट आस्था से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, बस मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भिक्षुक की अनोखी मांग वृद्ध भिक्षुक ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मुझे आपके दर्शन की लालसा थी, लेकिन अब मैं कुछ और मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जंगल में जो भी आपकी भक्ति करे उसे तुरंत आपकी कृपा प्राप्त हो। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसे शीघ्र ही मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद वह जंगल एक तीर्थ स्थल में बदल गया और जो भी श्रद्धालु वहाँ शिव भक्ति करता उसे अद्भुत चमत्कारों का अनुभव होता। वृद्ध भिक्षुक ने उसी स्थान पर समाधि ले ली और उनकी कथा एक प्रेरणा बन गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी आराधना करते हैं। अगर हमारा विश्वास अडिग हो तो स्वयं महादेव भी हमें आशीर्वाद देने आ सकते हैं।